हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विलिंजम पोर्ट का रिबन काटा। 8,900 करोड़ के खर्च से बना ये पोर्ट भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या है ये डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्यों बनाना पड़ा इसे, क्या है इसके फायदे और क्यों है ये इतना खास, ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। डीप सी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़े जहाज लाइक मदरशिप्स को संभालने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये मदरशिप इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नॉर्मल पोर्ट्स पर हम नहीं रख सकते क्योंकि वहां के पानी की गहराई कम होती है और मदरशिप्स को कम से कम 18 मीटर पानी की गहराई वाले पोर्ट्स की आवश्यकता होती है। इन विशाल जहाजों से सामान लाकर छोटे पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए इनका सामान छोटे जहाजों में ट्रांसफर किया जाता था। अब सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और वैश्विक बाजार का सबसे बड़ा मार्केट भी है। भारत हर साल $437 बिलियन का निर्यात करता है और $697 बिलियन का आयात करता है। लेकिन भारत के पास अभी तक डीप सी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। मतलब हमें दुबई, सिंगापुर, श्रीलंका जैसी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता था ताकि हमारे लिए मदरशिप्स यहाँ आ सके। खबरों के मुताबिक भारत को हर साल केवल इस वजह से ही 1800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता था। दोस्तों, ये पोर्ट क्यों है इतना खास? विलिंजम पोर्ट बनने के बाद जो मदरशिप्स है डायरेक्ट यहाँ आ सकेंगे। स्टार्टिंग में ये पोर्ट 10 लाख कंटेनर रखने की कैपेसिटी रखता है और आने वाले समय में यह कैपेसिटी बढ़कर 55 लाख तक जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े देश ने अभी तक यह कदम क्यों नहीं उठाया। दोस्तों, हम इतिहास पर नजर डालें। 7वीं से 12वीं सदी के दौरान आयर वंश के शासनकाल में विलिंजम का व्यापारिक महत्व था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो कोची को महत्व दिया गया। 1995 में केरल गवर्नमेंट ने इसका निर्माण शुरू करने की मांग की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और निजी कंपनियों के बीच तालमेल नहीं बैठ सका। फिर 2015 में अडानी पोर्ट्स ने केरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम किया, लेकिन फिर सन 2017 में ओक्की साइक्लोन और सन 2019 में कोविड के कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब 2025 में इसका उद्घाटन हो चुका है और भारत ने एक नई समुद्री ताकत को दुनिया के सामने रखा है। तो आइए जानते हैं क्या होंगे इसके फायदे। पहला, 1800 करोड़ की बचत। पहले जो पैसा दूसरे देशों के पोर्ट्स पर खर्च होता था वह भारत में ही रह जाएगा। दूसरा, 2500 करोड़ का अतिरिक्त लाभ। पोर्ट खुलने से व्यापार में वृद्धि होगी और भारत को अतिरिक्त आय होगी। तीसरा, 5000 से ज़्यादा नई नौकरियों का सृजन होगा जो देश के लिए रोजगार क्रांति लाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या 8,900 करोड़ खर्च करना सही था? क्या सभी मछुआरों को शिफ्ट करना जरूरी था? क्या भारत को इस कदम से फायदा होगा या किसी तरह का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? क्या ये पोर्ट भारत के आर्थिक और समुद्री भविष्य के लिए सही इन्वेस्टमेंट है या किसी तरह का अति खर्चीला कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।